जंगल में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। सभी परिंदे इधर से उधर उड़कर जा रहे थे। सभी परिंदे घबरा गए थे क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। चिड़िया तो सारा माहौल देख रही थी। कबूतर भैया रुकिए तो ज़रा। कुकू जल्दी बोलो, क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जो आराम से आलती पालती मारकर अपने घोंसले में बैठी हुई हो? मगर भैया मैंने अंडे दिए हुए हैं, भला मैं अपने अंडों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ना बाबा ना, मुझे अपने अंडे प्यारे हैं। अगर लक्का चील आ गई ना तुम बचोगी और ना ये तुम्हारे अंडे बचेंगे। समझदारी इसी में है कि तुम भी हमारे साथ दूसरे जंगल चलो। मगर मेरे अंडे? ना बाबा ना, मुझसे ये नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ सोच ही लूँगी, मगर मैं अपने अंडों को यहाँ छोड़कर अकेले कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे अंडे बहुत मेहनत से मैंने इतने बड़े करे हैं। वो भी पूरे 4 अंडे हैं, 4। ठीक है भाई, तुम अपनी ही चलाओ, हम सबको तो अपनी जान प्यारी है। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे चिड़िया। मगर मेरी एक बात सुन लो, तुम्हें अभी भी अकल हो तो हमारे साथ चल दो। चिड़िया तो थोड़ी ही देर तक ऐसे ही कुछ सोचती रहती है, कभी इधर कभी उधर कुछ न कुछ ढूंढती रहती है। वह सोचती है कि अंडे छुपा देगी तो लक्का चील को पता नहीं चलेगा, और वह एक कपड़ा ढूंढकर अंडों को छिपा देती है ताकि अंडे का पता न चले कि वह घोंसले में है या नहीं। चलो शुक्र है, अब अंडे लक्का चील की आंखों से ओझल ही रहेंगे। उसे लगेगा कि ऐसे ही कोई कपड़ा पड़ा है घोंसले में। इतना कहकर वह सामने ही जाकर बैठ जाती है एक घास के टुकड़े के पीछे, ताकि लक्का चील को वह दिखे ना। मगर वह अपने अंडों पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। वह घोंसले से कुछ दूर ही बैठी थी। थोड़ी ही देर में लक्का चील वहां आ जाता है और वह कभी इधर तो कभी उधर देखने लग जाता है। थोड़ी ही देर में उसे लगता है कि अंडे यहीं कहीं छिपे हुए हैं, और वह कपड़ा अंडों पर से हटा देता है। अच्छा जी, तो मुझसे अंडे छुपाए गए थे, और वो भी कपड़ा ढककर अंडे छुपाए गए थे। मगर इस लक्का चील की आंखें बहुत तेज हैं। और चिड़िया तो थोड़ी सहम जाती है, क्योंकि अब उसके अंडों को लक्का चील ने देख लिया था, और अब वह थोड़ी चिंता में आ गई थी। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया वहां पहुंच जाती है। लक्का चील इधर तो आइए, मेरी बात सुनिए ज़रा। ये अंडे कोई मामूली अंडे नहीं हैं, आप इन्हें बिल्कुल भी मत छूना। ये जादुई अंडे हैं, जादुई अंडे। क्या कहा? जादुई अंडे? लग रहा है लक्का चील को बेवकूफ़ बनाने की फिर से कोई चाल चल रही हो चिड़िया तुम। मगर अब ऐसा नहीं होगा, मुझे अंडों की भूख है, वरना तो मैं तुम ही कच्चा चबा जाता, समझी तुम? और चिड़िया तो सोचने लग जाती है कि लक्का चील को फिर से बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। क्या हुआ चिड़िया, छोटे से दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया क्या मुझे बुद्धू बनाने का? 1 2 3 4, चारों ही अंडे खा जाऊंगा मैं। क्या सोच रही हो? वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे अंडे बहुत स्वादिष्ट। चील भाई ऐसा नहीं है, मैं आपका कोई बेवकूफ़ नहीं बना रही। पता भी है, पहले ये 1 अंडा था, फिर ये 2 हुए, और फिर जादू से 3, और फिर 4।
मैं तो कहती हूँ आप थोड़ा इंतज़ार करिए, ये 4 अंडे पूरे 5 अंडों में बदल जाएंगे और फिर 6 अंडों में। आप चाहें तो एक रात का इंतज़ार भी कर सकते हैं। चिड़िया, तुम्हारी बात में मुझे सच्चाई लग रही है। भला मैं 4 अंडे क्यों खाऊंगा, मैं तो पूरे 5 अंडे खाऊंगा। कर लेता हूँ आज रात तक का इंतज़ार। और कुछ देर बाद ही शाम ढलकर रात आ ही जाती है। लक्का चील तो लेटकर सोच रहा होता है कि वह सुबह को स्वादिष्ट अंडे खाएगा, जो कि 5 होंगे। देखते ही देखते वह तो गहरी नींद में सो जाता है, चादर तान के। तभी चिड़िया बहुत फिक्र में अपने अंडों को फिर से देखने आती है। वह देखती है कि लक्का चील तो बेखबर बेसुध सोया होता है। वह अंडों के पास आती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी हिफाजत मरते टाइम तक करूँगी, तुम परेशान मत हो मेरे अंडों। और ऐसे ही जंगल में आधी रात बीत जाती है। लक्का चील की आँख खुल जाती है और उसका अंडों का लालच फिर से जाग जाता है और वह आधी रात को ही अंडा खाने की कोशिश करता है। मगर चिड़िया जो निगरानी रख रही थी वह वहाँ पहुँच जाती है। लक्का चील, ये आप क्या कर रहे हो? आप वादा खिलाफ़ी कर रहे हो। और वह उसको समझाती है, लक्का चील, अगर तुमने एक अंडा खा लिया तो वो बाकी के अंडे भी बेकार हो जाएंगे। चिड़िया, मैं एक अंडा तो खा ही सकता हूँ ना, इसमें भी क्या बुराई है। अगर तुम कहती हो तो सुबह तक का इंतज़ार कर ही लेता हूँ। और अगले दिन की सुबह तो अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। चारों ही बच्चे काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं और वह बच्चे तो अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। तभी लक्का चील भी वहाँ सो रहा होता है। चिड़िया तो आनन फानन में अपने बच्चों को देखने जाती है। वह देखती है कि बच्चे अंडों में से बाहर आ गए हैं। वह एक एक बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह छोड़ कर आती है। ऐसे ही अगला दिन भी निकल आता है और सूरज सर पर जब चढ़ आता है तो चिड़िया तो अदालत पहुंच जाती है। वह राजा जी के पास जाकर सारा मामला बताती है। राजा जी, आपको पता है लक्का चील वापस आ चुका है जंगल में। क्या कहा चिड़िया? लक्का चील वापस आ गया है जंगल में? हम अभी अपने सिपाहियों से उसे गिरफ्तार करवाते हैं, हमें उसकी तलाश थी बहुत दिन से। तभी एक सिपाही उनमें से लक्का चील को पकड़ने जाता है। वह तो बंदूक भी साथ में लेकर जाता है अपने। अरे सिपाही साहब, आप यहाँ कैसे? राजा जी का कुछ आदेश है क्या? कोई चोर उचक्का आ गया है क्या जंगल में? आप मुझे बताइए ज़रा, मैं उसको ठिकाने लगाता हूँ। और बाकी सब ठीक? चलिए मैं चलता हूँ अब। हा, कहाँ चले भाई, कहाँ चले? तुम्हें ही तो पकड़ने आए हैं हम। बड़े चालाक बनते हो तुम लक्का। चलो। राजा जी के सामने तो लक्का बिल्कुल सीधा और शरीफ बन जाता है। चिड़िया अपनी सारी बात बताती है, मगर लक्का चील तो सारा इल्ज़ाम चिड़िया पर ही डाल देता है। और चिड़िया अपनी सफाई में कहना चाहती है जो वो कहती है। मैं सारी बात समझता हूँ और मुझे पता है कौन मुजरिम है और कौन नहीं। तुम चिड़िया के अंडों पर गंदी नज़र डाली तुमने, तुम्हें हम जेल में डालते हैं और तुम्हें 2 साल की सज़ा देते हैं। अब तुम जेल में ही रहोगे लक्का, तुम्हारी सज़ा यही है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और चिड़िया की तरह हमेशा समझदारी से ही काम लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।